राम राम भाइयों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आपको हॉरर से रिलेटेड कहानी सुनाता हूँ। इंडिया में तो वैसे काफ़ी सारी हॉरर प्लेसेस है, और आज मैं जिस प्लेस के बारे में बताने जा रहा हूँ वहाँ पर आज तक कोई भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर नहीं गया है। उसे परमिशन ही नहीं दी गई है वहाँ वो जाकर उसे कवर कर सके। मैं बात कर रहा हूँ हैदराबाद में स्थित कुंदन बाग की। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, पर स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, किसी और को भी शेयर करना हो तो शेयर भी कर दो। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। बात है 2002 की। कुंदन बाग, जो कि हैदराबाद में स्थित एक प्लेस का नाम है। या ये एक बहुत ही पोस्ट इलाका है कुंदन बाग। यहाँ पे जिसके जिसके भी घर है वो मतलब करोड़पति सा टाइप। तो इसी इलाके में एक फैमिली आती रहने, एक हस्बैंड वाइफ और उसके दो बच्चे। कुछ टाइम तक वो लोग साथ में रहते हैं, फिर हस्बैंड वहाँ उनको छोड़ के चला जाता है और उनके बीच में डाइवोर्स हो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही चलते हैं। काफ़ी वो लोग बाकी सोसाइटी वालों का कहना ऐसा था कि वो लोग थोड़े विचित्र टाइप के थे। फिर भी सब ऐसे मैनेज कर रहे चल रहे थे। कोई अगर कभी उसके घर पे जाता भी था लेडी के, तो लेडी में से वो लेडी और वो उसके दो बच्चे वहीं रहते थे। अगर कोई उसके घर पर जाने की भी कोशिश कर रहा था, वो लेडी मतलब कुल्हाड़ी से हथियार से उन्हें भगा देती थी वहाँ से कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ कोई मत आओ। तो ऐसे ही कुछ टाइम तक चल रहा था। उसी इलाके में एक चोर रहता था। वो काफ़ी दिन से कुंदन बाग की रेकी कर रहा था कि हाँ भाई, यहाँ अगर किसी घर पे हाथ मारने को मिल जाए तो काफ़ी मोटा पैसा मिल जाए। इसी देखता कि में उसने ये कुंदन बाग का एक घर देखा, जहाँ पे एक माँ और उसकी दो बेटियाँ रहती थी। उसने 5-6 दिन तक रेकी की। उसने सारा कैलकुलेशन किया कि हाँ भाई, यहाँ पे जा सकते हैं, कोई है नहीं पकड़ने वाला। अगर कोई पकड़ता भी है तो छुड़ा उड़ा के भाग सकते हैं। इसी सोच से वो एक रात को वहाँ जाता है। वो जैसे ही उस रात मतलब जो उनका एक वो होता है किसी भी बिल्डिंग, उसमें घर पे घुसने के लिए दीवार उठा रहता है, वो जैसे उसको क्रॉस करके दूसरे साइड जाता है, हम्म, तो उसे एक अजीब सी स्मेल टाइप की आती है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है। वो धीरे से आगे बढ़ता है। तभी उसे लगता है कि कोई तो यहाँ से आजू बाजू से गया है, पर थोड़ा दूर से गया हुआ है। तो बोलता है शायद वो लेडी जग रही है। वो धीरे धीरे थोड़ा और आगे जाता है, उनके पहले माले मतलब ग्राउंड फ्लोर पे जाता है, देखता है वहाँ पे कुछ शायद मिल जाए, पर वहाँ पे उसे कुछ नहीं मिलता है। निराश हो जाता है। फिर सोचता है चलो ऊपर वाले में देखें तो शायद ऊपर वाले माले पे कुछ मिल जाए। वो ऊपर वाले माले पे जाता है। वो एक हाथ में टॉर्च और एक हाथ में मतलब दूसरा उसका हथियार टाइप का, जिससे वो भाग सके या कुछ ताला वाला तोड़ना हो वो तोड़ सके, उस टाइप का हथियार लिया हुआ है। वो ऊपर जा रहा था, और जैसे जैसे वो फर्स्ट फ्लोर पर जा रहा था, उसका जो हाथ का टॉर्च था वो धीरे धीरे डिम हो रहा था। तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मतलब ये क्या हो गया, अभी तो मैं इसको चार्ज करके लाया था, इतनी जल्दी सेल करके खत्म हो सकता है। फिर उसे उसने इग्नोर किया और वो आगे बढ़ा। फर्स्ट फ्लोर पे गया। फर्स्ट फ्लोर पर जाने के बाद उसने देखा कि भाई यहाँ भी कुछ नहीं है, और उसे कमरे में से मतलब कुछ फुसफुसाहट ऐसी कुछ आवाज़ आई कि भाई शायद यहाँ कुछ हो सकता है, कुछ लोग हैं। सचा साथ जाके देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए यहाँ। वो जैसे ही उस कमरे में जाता है, उसे वहाँ पे काफ़ी ज़ोर की बदबू आती है, जैसे कोई मीट एक आध हफ्ते से रखा हुआ है और सड़ गया हो। फिर भी वो हिम्मत करके अंदर जाता है कमरे में, और कमरे में जैसे ही वो घुसता है, उसके मतलब समझ लीजिए कि पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वहाँ उसे बेड पर 3 लाशें देखने को मिलती हैं। हाँ, 3 लाशें, वो 2 बेटी और उसकी माँ। ये देखकर वो चोर इतना डर जाता है कि वहाँ से बिना कुछ ध्यान के भाग जाता है। जब वो वहाँ से भाग के बाहर आता है तो उसे याद आता है कि यार मैं मेरा टॉर्च और हथियार तो वहीं भूल गया हूँ, और अगर पुलिस आई तो मैं ज़रूर पकड़ा जाऊँगा। तो वो काफ़ी सोचता है, फिर सोचता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं है, तो मैं खुद ही जाके कबूल कर लेता हूँ। और वो पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है, और वहाँ जाके अपनी सारी बातें बता देता है कि कैसे मैं उस घर में चोरी करने गया और वहाँ पे मुझे ऐसी-ऐसी लाशें दिखी। पुलिस वालों को शक हुआ कि किसी ने मार के आया हुआ है, बस बचने के लिए बहाना बना रहा है। उसे पकड़ के सीधा वहीं लेके जाते हैं, और वहाँ पे देखते हैं कि सच में 2 बच्ची और उसकी माँ
लेटी पड़ी हुई है। तो वो उनका सैंपल लेके लैब में भेजते हैं टेस्टिंग के लिए, और चोर को पकड़ लेते हैं। और उनका पूरा शक था कि भाई इसी चोर ने मर्डर किया हुआ है, झूठ बोल रहा है बचने के लिए। पर पुलिस वाले तब चौंकते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ये लेडीज को मरे हुए 6 महीने हो गए। कितने? 6 महीने। चोर तो बच जाता है, भाई उसने तभी मतलब उसको बस छोटा मोटा चोरी का उसके ऊपर लगाते हैं, बाकी का मर्डर से तो वो बच जाता है। फिर वो आसपास पुलिस वाले आसपास बात करते हैं कि भाई शायद आसपास कोई होगा, मतलब सोसाइटी वाले उनसे पूछ लेते क्या हुआ था, कुछ हुआ था कि 6 महीने से 6 महीने से यहाँ आजू बाजू डेड बॉडी पड़ी और किसी को पता भी नहीं चल रहा है। तो आस पड़ोस से जब पूछते हैं तो पुलिस वाले और ज़्यादा चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे। और पुलिस वालों के साथ साथ आसपास जो सोसाइटी वाले हैं वो और ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी वालों का कहना था कि उन्होंने कल रात को ही दोनों माँ बेटी को घर में देखा है। ये सुन के पुलिस वाले चौंक जाते हैं कि भाई ऐसा कैसे सकता है, इन रिपोर्ट के हिसाब से तो इनको मरे 6 महीने हो गए, और ये लोग आई बोल रहे हैं आज देखे हैं। कितने लोगों ने ये बोला कि भाई हमने कल देखा था, रोज देखा। कितने लोग तो ऐसा बोल रहे थे कि भाई हमने रोज देखा हुआ है। तब ये देखा, पुलिस ने देखा तो भाई और चौंक गए। फिर उन्होंने और उसकी रिपोर्ट निकाली कि भाई मतलब कल देखा, फिर ये मरे हुए उसको 6 महीने हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जब चेक किया गया तो पड़ोसियों का ऐसा कहना था कि ये लोग काफ़ी मतलब ये फैमिली जो थी ना काफ़ी अपने अपने में रहती थी, बाहरी लोगों से कोई रिश्ता नाता नहीं था, और इनकी हरकतें काफ़ी मतलब अजीब थी। जैसे कि कैंडल लेके इधर पूरे घर में इधर से उधर घूमना, घर से मात्र 2 मिनट की दूरी पे कचरे फेंकने वो जो आता है वो था। पर वहाँ भी जाने के लिए वो अपनी सेंट्रो कार निकालती थी कि वो माँ बेटी दोनों सेंट्रो कार से जाती थी वहाँ पे कचरा करने। ये और चौंकाने वाली बात थी, भाई 2 मिनट के रास्ते के लिए वो लोग सेंट्रो कार निकाल रही है, मतलब कार से जा रही है आ रही है। फिर भी बोला ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो मतलब थोड़ा। तो सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि कभी कभार लेडीज लोग मतलब आसपास जो लोग सोसाइटी वाले थे देखते थे तो वो लेडी और उनके मतलब जो भी लड़की थी उसके हाथ में कोई रेड कलर की चीज़ें होती थी। एक बर्नी में रेड कलर का कुछ होता था और जिससे थोड़ा बहुत खून टाइप का, और वो पहले लोग इग्नोर करते थे कि भाई होगा कुछ, पर अब लोगों को क्लिक हो रहा है कि ये ज़रूर खून था। फिर पूरा घर तरासा गया कि भाई ऐसे लोग कह तो रहे हैं, बाकी घर में और क्या क्या है, अगर कुछ भी ऐसा कर रहे थे तो कुछ तो होगा, बाकी इनके मरने का रीज़न क्या है। तो घर में जब तलाशा गया तो उन्हें मिला कि घर में जो डार्क रिचुअल वाली बुक्स होती हैं, तंत्र मंत्र उडू बोल और बाकी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें उस घर में मिली। और जब चेक किया कि इन्हें मतलब इनकी मौत कैसे हुई, तो इनकी मौत हुई थी जहर पीने से। फिर लेडीज़ की स्टोरीज, मतलब जो माँ थी उनकी स्टोरी खिला ली कि मतलब ऐसा क्या था कि उनको ये सब करना पड़ा। तो स्टोरी ये थी कि जो ये लेडी थी ये थोड़ी मानसिक रूप से बीमार थी, और लेकिन देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। तो एक सही एज टाइम पे आने पे इनकी शादी करा दी गई, पर जिनसे इनकी शादी कराई थी उनको ये चीज़ नहीं बताया गया था कि ये मानसिक रूप से थोड़ी बीमार है। शादी होती है, कुछ दिन तक बहुत सही चलते हैं, दोनों को एक बच्चे होते हैं, पर तब तक उसके हस्बैंड को आइडिया लग गया था कि मानसिक रूप से थोड़ी सी वो है, पर वो किसी तरह चला रहा था। धीरे धीरे उनके 2 बच्चे हो गए, दोनों लड़की हुई, तो भी चल रहा था। और कुछ टाइम आने के बाद फिर वो दोनों के बीच में कुछ भी बनने नहीं लगा, मतलब हमेशा झगड़े ये सब होते थे। तो उसका पति उसे छोड़ के चला गया। अब वो माँ बेटी दोनों घर में अकेले रह गए। तो वो धीरे धीरे मतलब वो जैसी माँ कहती थी वैसे ही बच्चे उसके करते थे, और वो करते करते आज ये सीन हो गया था। फिर पता लगा है कि उसका पति कहाँ है, उसका पति का भी पता नहीं चला कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर जो वो जो ब्लड की बोतल्स वो सब दिखाते थे ना, उन्हीं में से कुछ सैंपल मिला था पुलिस वालों को। वो जब चेक कराया तो पता चला
ये ब्लड उसी लेडी के हस्बैंड का है। और वो जो लेडीज़ वहाँ खड़ी होती, मतलब वो लेडी और उसके बच्चे जो खड़े होते, तो वो बच्चे अपने पिता के खून को लेके खेला करते। वो जो बॉटल में था वो उनके पिता का खून था। ये स्टोरी बाहर आते ही चारों तरफ जैसे आग की तरह फैल गई थी कि भाई ऐसा कुछ हुआ है। आस-पास के लोग आते थे, बाजू में एक यूनिवर्सिटी थी, वो यूनिवर्सिटी के बच्चे भी आते थे देखने के लिए हॉलिडेज़ पे। जो भी वीकेंड पड़ता था वो आते थे, वहाँ देखते थे कि हाँ भाई क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। वीडियो बनाते थे, रील बनाते थे उस टाइम पे, तब 2016 के आस-पास की कहानी आ गई थी तब तक। फिर पुलिस के द्वारा ये सब चीज़ें बंद कर दी गई कि भाई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, बैरिकेड लगा दिया कि यहाँ पे आप नहीं आ सकते हो किसी भी रीज़न से। कोई भी फ़ोटोग्राफ़ी या कोई भी न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ पे अलाउड नहीं था उसके बाद। पर वहाँ की पब्लिक का आज भी कहना है कि उन्होंने उस लेडी को उस जिस दिन ये न्यूज़ बाहर आए थे उसके 1 दिन पहले तक वहाँ पे देखा हुआ है। बाकी कुछ लोगों का अभी भी कहना है कि अगर आप अभी भी जाओगे तो कहीं न कहीं वो लेडीज़ आपको, बाकी कुछ लोगों का तो अभी भी कहना है कि आप अभी भी कहीं जाओगे, वहाँ जाओगे तो आपको लेडीज़ मिलेगी, कहीं न कहीं घूमते हुए उस घर में। बाकी आपको ये स्टोरी कैसी लगी? मुझे कमेंट में बताइए और इसी तरह और स्टोरीज़ जानने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।